चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौवे तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है, यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। छापा छापा छापा। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो छापों का दौर शुरू हो गया। लखनऊ कानपुर में इन दिनों छापा ही सुर्खियों में है। कानपुर में इत्र व्यापारी के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। इतना पैसा मिला कि कंटेनर में भरना पड़ गया। सवाल यही है, आखिर इतना पैसा आया कहां से? देखिए रिपोर्ट। कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से अधिक नकद बरामद कर ली गई है। इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित ले जाने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारियों ने करेंसी नोट लादने वाले कंटेनर का इंतजाम किया, जिसके बाद ट्रक को स्टेट बैंक भेजा गया। हालांकि कारोबारी पीयूष जैन से डीजीजीआई की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई और आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा मारा था। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले थे कि नोट गिनने की मशीनें बुलाई गई। कुल 9 मशीनों के जरिए पैसे को गिना गया। हालांकि शुरुआती आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस रेड की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हर तस्वीर में सिर्फ कैश ही कैश दिखाई पड़ रहा है। नोटों की इतनी सारी गड्डियां मिल गई हैं कि बैंक से लोगों को मदद के लिए बुलाना पड़ा। पीयूष जैन एक इत्र व्यापारी हैं और कानपुर में उनका काफी नाम माना जाता है। उन्हीं की तरफ से समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया गया था। अब इनकम टैक्स के छापे के दौरान पीयूष जैन के कारोबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि इनके कन्नौज, कानपुर के साथ मुंबई में भी ऑफिस हैं। इनकम टैक्स को इनकी लगभग 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मिली हैं जिनके माध्यम से पीयूष जैन अपना इत्र कारोबार चला रहे थे। वहीं आयकर विभाग की माने तो पीयूष जैन ने बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की है। इसी वजह से उनके कई ऑफिस, स्टोर और कोल्ड स्टोरेज पर अधिकारियों ने रेड मारी है। उनके घर से भी अलमारियों में भारी कैश बरामद हुआ है। उनके बेटे प्रत्युष जैन से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले माहौल खासा गर्म है। एक तरफ चुनावी सरगर्मियां तो दूसरी तरफ डीजीजीआई और आयकर विभाग के छापे। अब देखना यह है कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के बाद कौन से बड़े बड़े खुलासे होते हैं और अगला नंबर किसका होता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राज्य में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत शेष बचे 17,000 पदों के लिए जल्द ही नई भर्ती निकाली जाएगी। इसी के साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को अब जवाब मिल गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा
कि आरक्षण की विसंगति से भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों के चयन की सूची 28 दिसंबर को जारी की जाएगी। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। वहीं इससे पहले 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। सचिव के ना होने पर अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 3 माह बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक उचित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक नहीं हटेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दूसरे जनपदों से भी दर्जनों महिलाएं और पुरुष पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला काफी राहत वाला है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि यह फैसला सरकार ने आगामी चुनावों को लेकर लिया है ताकि चुनाव में सरकार को नुकसान न उठाना पड़े। खैर, जो भी हो, फैसला अभ्यर्थियों के हित में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम श्रम एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। पर ये दिल है कि
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में और बात करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस में मची गुटबाजी को लेकर। कांग्रेस गुटबाजी से घिरी हुई उत्तराखंड में, जिसमें प्रीतम सिंह एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि हरीश रावत दूसरे खेमे में हैं। इसके अलावा राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का अपना समूह है। बुधवार को अचानक उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस में फूट की बात सामने आने लगी। फिर क्या था, विपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया तो प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। प्रियंका गांधी ने हरीश रावत से फोन पर बात की, जिसके बाद जाकर हरीश रावत ने के जो सुर हैं वो बदले हैं। फिर राहुल गांधी के साथ, जो राहुल गांधी है उनके साथ, जिसके बाद हरदा खुश नजर आए। ये खास रिपोर्ट देखिए। कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के ताल्क तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बगावती हुए हरीश रावत के अचानक सुर बदल गए, जिसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद हरीश रावत की नाराजगी दूर हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक हुई। बैठक के बाद हरीश रावत ने मीडिया से बात कर कहा है कि सभी कांग्रेस जनों के पास एक विशेषाधिकार है और वो है विश्वास का, जिसमें चुनाव के बाद एक राय होकर मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। तब तक मैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में लीड करूंगा और सभी लोग साथ देंगे, ये तय हुआ है। एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है, हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में चेहरा आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उन्हें चुनाव का चेहरा बना दिया है।
चुनाव में चेहरा बनाए जाने के अलावा संगठन और टिकटों में भी रावत की पूछ बढ़ेगी। साफ है कि कांग्रेस आलाकमान को मालूम है कि हरीश रावत जैसे लोकप्रिय वरिष्ठ नेता की नाराजगी को दरकिनार कर उत्तराखंड चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होगा। रावत की नाराजगी तभी दूर हो गई थी जब उनके बगावती ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी ने उनसे बात की थी। अब राहुल गांधी ने रावत के नेतृत्व पर मोहर लगा दी है। वहीं हरीश रावत तो खुश हो गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या रावत विरोधी खेमा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। 70 सदस्यीय विधानसभा में 2017 में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। क्या 2022 के रण में आंकड़ा बढ़ पाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने फिलहाल हरदा को तो मना लिया है, लेकिन क्या विरोधी खेमा आलाकमान के फैसले पर अमल करेगा? वहीं देखना यह भी दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद आखिर कांग्रेस किसके नाम पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की मोहर लगाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त रुक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। 2022 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इन सबके बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के उत्तर प्रदेश में भी केस मिलने के बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। सियासी बाजार में अटकलें तेज हो गई कि कहीं चुनाव पर ओमिक्रॉन की धमक भारी न पड़ जाए और कहीं चुनाव न टाल दिए जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि चुनाव टालने पर विचार करें। कोर्ट ने अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। साथ ही चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। वहीं यूपी में चुनाव टालने पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाई कोर्ट के सुझाव पर जवाब देते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
वहीं ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा अन्य गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ओमिक्रॉन आया, कर्फ्यू लाया। 25 दिसंबर से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शादी विवाह सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति। बिना मास्क के दुकानदार ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। सड़कों बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य। पुलिस बल लगातार गश्त करेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। देश के किसी भी राज्य या विदेश से आने वाले हर शख्स की होगी जांच। ट्रेसिंग टेस्टिंग पर रहेगा पूरा फोकस। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। पूरे देश में लगातार ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, तो वहीं बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो प्रदेश में कोविड के 31 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद भी गुरुवार को कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 12 लोग ठीक भी हुए हैं। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं, उससे जनता में दहशत तो है, साथ ही साथ कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कारण साफ है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो चुनाव आगे टाले जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार के अलर्ट के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं। सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। बाबा जी, आपने वैक्सीन नहीं लिया है? आपने नहीं लिया वैक्सीन? बाबा जी वैक्सीन ले लेंगे, ठीक है ना? वैक्सीन ले लेंगे, सभी लोग वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना में बहुत सुरक्षा कवच का काम करेगी ये वैक्सीन। जरूर ले लीजिएगा। लल्लू जी महाराज, आपने ले लिया? दोनों डोज ले लिए? ठीक है। इसलिए सभी लोग वैक्सीन लेंगे और वैक्सीन लेकर के आपकी तरह पे यहाँ के पत्रकार भी हो गया, लल्लू जी की तरह है। इसलिए जो है सभी लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका पालन करिएगा। निश्चित ही हम कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करेंगे। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। यदि कुछ है तो दूर कर दी जाएगी। वैसे बीजेपी जानती है कि हरीश रावत के हर कदम से बीजेपी को ही नुकसान होता है। एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। उनको कौन पकड़ेगा? उनको नहीं पकड़ रहे। पूरे पंजाब के अंदर कितना नशे का स्टॉक पड़ा है? 1 ग्राम नशा सीज किया इन्होंने, दबोचा इन्होंने नहीं दबोचा।
एक फर्जी पर्चा करके नौटंकी कर रहे हैं, बब्बर शेर बने फिर रहे हैं, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी वाले अज कहते हैं जी ये तो ड्रामा करता। मैं कहना यह जो ड्रामा करके देखो, कोई पता लगेगा ना भी क्या भाव बिकदी है ते किस तरह खड़ना पैंदा है, किस तरह पुलिस अफसरां नूं खड़ाना पैंदा है, किस तरीके दे नाल अगले करोड़ां अरबां रुपया ऑफर करदे है, किस तरीके दे नाल दबके वजदे साडे अफसरां नूं। ये तो केजरीवाल आके देखे, केजरीवाल नूं तां इक्को दबका वज्जिया सी। आ उहदा एफिडेविट है, माफीनामा जेड़ा उन्हें कोर्ट दे विच जमा कराया। पूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की रैली अखिलेश यादव की सभाओं में आ रही है, जयंत के सभाओं में आ रही है, ये एक वजह हो सकती है कि किसी तरीके से टाला जाए चुनाव को? ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबरा कर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है? ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस चीज नहीं है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सावधान भी सतर्क विकल्प। वो तो सावधान सतर्क तो हमेशा रहना चाहिए जब तो कोरोना खत्म न हो। ओमिक्रॉन इज नॉट ए पॉइंट फॉर दैट। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरीके से रेड पड़ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि रेड ऐसे समय में पड़ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के लीडर्स के यहाँ से भी बहुत पैसे मिले। क्या आपको लगता है पॉलिटिकल टाइमिंग को देखकर ये रेड? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ, मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ मिला, कुछ नहीं मिला।